हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 19। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर बच्चों 5.3 का 19 क्वेश्चन करेंगे। इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द सम ऑफ द टू मिडिल मोस्ट टर्म्स ऑफ एन एपी -4/3 -1 -2/3 एंड लास्ट वन दिया हुआ है 4:1/3। तो बच्चों उसने कहा है कि ये जो सीरीज दे रखी है इसके जो सबसे मिडिल मोस्ट टर्म्स जो है, मिडिल मोस्ट टर्म्स का सम निकालना है टोटल। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं कितने, जिससे कि हम उनके दो मिडिल मोस्ट टर्म्स निकाल सकें। तो बच्चों यहाँ पे इस सीरीज़ को देख के पता चल रहा है हमको ए जो है वो -4/3 है इसके अंदर फर्स्ट टर्म, और उसके बाद डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस दो सक्सेसिव टर्म्स के बीच में निकालेंगे, तो -1 में से माइनस कर देंगे -4/3। तो बच्चों ये आ जाएगा -1 + 4/3। इसका एलसीएम निकाल लेंगे, 3 आ जाएगा, 1 3 = 3 -3 + 1 4 आ जाएगा बच्चों। -3 + 4 1/3। इट्स मीन कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 1/3 आ गया बच्चों यहाँ पर। अब हमको देखिए बच्चों लास्ट टर्म यहाँ पे दे रखा है, लास्ट टर्म इज गिवन, लास्ट टर्म मीन्स हमको एल दिया हुआ है 4:1/3। तो बच्चों इसको देखते हैं हम लोग, इसके टोटल n टर्म्स कितने हैं। अगर हम लास्ट सम का फॉर्मूला लगाएं इसके अंदर तो बच्चों हमारे पास बनता है, वैसे फॉर्मूला देखिए कॉमन फॉर्मूला है an = a + n-1 का d। तो बच्चों लास्ट टर्म अगर हम ये मान लें, लास्ट टर्म लेके चले 4:1/3, तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं 3 4 12 + 1 13। तो 13/3 लिख देंगे बच्चों यहाँ पे। ए की जगह पर हम -4/3 पुट कर देंगे, वैल्यू को सब्सिट्यूट कर देंगे, प्लस n हमने निकालना है, n-1 d की वैल्यू जो है 1/3 है, तो इट बिकम्स 1/3। इसको बच्चों हम सॉल्व कर देंगे। देखिए बच्चों इसके अंदर हम इसको ऐसे मान लें, 13/3 = -4/3 + n-1/3 है ये। तो इट्स मीन सबके अंदर कॉमन डिनोमिनेटर जो है 3 है, तो इसका एलसीएम सबका जो है वो 3 आएगा। इसको 3 रख लें यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर तो जगह 13 = -4 + n-1, तो ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर हमारे पास इक्वेशन बची 13 = -4 + n-1, तो हमको यह n निकालना हुआ। तो 13 -4 -1 कितना हो गया बच्चों, -5, यहाँ के प्लस का 5 हो गया। इट्स मीन n = ये बच्चों प्लस का 5 यहाँ ले आए हैं हम लोग, तो n = बच्चों 18 हो गया। इट्स मीन नंबर ऑफ टर्म्स जो है बच्चों वो 18 है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्म्स इज 18, यानी कि ये सीरीज में जो नंबर्स हैं ये सारे मिला के 18 है। अब इनके टू मिडिल मोस्ट टर्म्स निकालते हैं। देयरफॉर टू मिडिल मोस्ट टर्म्स तो हमने यहाँ पे देखा बच्चों, यहाँ पे 18 जो है इवन नंबर्स है, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इवन नंबर के अंदर है। तो इनके दो मिडिल मोस्ट टर्म्स निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, एक तो n/2 हो जाएगा, n/2 टर्म, एंड दूसरा वाला जो होगा n/2 + 1, एक ये टर्म हो जाएगा। देखते हैं इसके अंदर n की वैल्यू 18 है हमारी, तो 18/2, तो फर्स्ट टर्म तो एक टर्म तो हो गया हमारा 9, और सेकंड है n/2 + 1 = 18/2 + 1 मीन्स 9 + 1 10। इट्स मीन 9th एंड 10th टर्म जो है उन दोनों का हमें सम निकालना है। तो बच्चों पहले हम 9th टर्म निकालते हैं। 9th टर्म क्या, कौन सा वाला नंबर है, उस नंबर क्या है 9th टर्म। तो देयरफॉर a9 = a + 8d फॉर्मूला डाल देंगे इसके अंदर, और a की वैल्यू फाइंड, a9 की वैल्यू फाइंड करेंगे। a हमारा कितना बच्चों यहाँ पे -4/3 + 8 इंटू d हमने कितना निकाला था, 1/3 निकाला था यहाँ पे, सो इट विल बी 1/3। एट इंटू 1/3 हो गया, अभी हो गया 4/3 + 8/3, तो बच्चों ये हो गया 12/3, देयरफॉर इट बिकम्स 4/3। तो बच्चों 4/3 हो गया। अब हम इसका 10th वाला टर्म निकालते हैं। 10th टर्म निकालने के लिए हमें क्या पता है, a + 9d इसका फॉर्मूला है। ये हो गया हमारा -4/3 + 9 × 1/3, इसको हम शॉर्ट कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, काट लेंगे तो 3 हो जाएगा।
तो इट बिकम्स -4/3 ये बच्चों यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये डायरेक्ट आ जाएगा, प्लस का 8 माइनस का 4, तो +4/3 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, क्योंकि माइनस का 4/3 है, ये -4/3 है, प्लस का 3/1 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, -4 + 3 3 = 9। तो ये बच्चों ये हमारा हो गया, प्लस का 9 माइनस का 4, तो ये हो गया 5/3। तो इट्स मीन 9th और 10th टर्म हमारा हो गया 4/3 एंड फिर 5/3। इन दोनों का टोटल समझ में निकालना है बच्चों, A9 प्लस A और 10th टर्म निकालना है हमने, दिस वी हैव टू फाइंड। तो क्या क्या बच्चों इसके अंदर A/9th टर्म कौन सा है, 4/3 प्लस A/10 की वैल्यू क्या है 5/3। तो इट्स मीन बच्चों ये हो गया 9/3, इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 3 आ जाएगा। इट्स मीन इसके जो दो मिडिल टर्म्स हैं, जो यानी कि 9 एंड 10 जो मिडिल टर्म्स हैं, उनका सम निकाला, तो उसका जो सम आ रहा है मिडिल टर्म का, टोटल करने पे, ऐड करने पर उनका आंसर आ रहा है 3। सो देयरफॉर द आंसर इज 3 हियर। तो बच्चों इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 बच्चों कह रहा है, द टर्म ऑफ एन AP इज -5। फर्स्ट टर्म, इट्स मीन एक चीज़ तुम्हें पता चली गई यहाँ पे, फर्स्ट टर्म जो है वो -5 है, एंड द लास्ट टर्म इज 45। और लास्ट टाइम बच्चों क्या है हमारा, लास्ट टर्म यानी L = 45 है। इफ द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द AP इज 120, वो कह रहा है इन सारे टर्म्स का या टोटल सम जो है वो 120, यानी कि हम SN = टोटल 120 लिख लें। देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो हमको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, एंड द कॉमन डिफरेंस, और उन सक्सेसिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो बच्चों हमको ये मिल गया। सबसे पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, SN = n/2 A + L। लास्ट टर्म हमारा यहाँ पर आ जाएगा, तो SN हमारा ऑलरेडी गिवन है, 120 = n हमने निकालना है। A सबसे पहली वैल्यू हमको पता है -5 है टर्म, प्लस L हमारी लास्ट कितना है 45। तो बच्चों यहाँ पे हमें L का लास्ट 45 रखने से हमें पता चल जाएगा कि लास्ट का जो टर्म है वो कौन सा वाला टर्म है, यानी टोटल ओवरऑल कितने टर्म्स हैं इसके अंदर। 120 को यहाँ ले जाएंगे, 240 हो जाएगा, = इसको हम n, ये हो गया हमारा 40। तो देयरफॉर 40n = 240, देयरफॉर n = 240 को 4 से डिवाइड कर देंगे, वी विल गेट 6। इट्स मीन बच्चों जो टोटल सम है वो हमारे, वो टोटल टर्म्स जो हैं, टोटल टर्म्स हमारे यहाँ पे 6 है। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे आ गए, एंड द कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसके अंदर हम दोबारा फॉर्मूला रख देंगे, L = A + n-1D। L हमको हमारा ऑलरेडी पता ही है, L हमारा कितना है बच्चों 45, A हमारा -5 प्लस n कौन सा बच्चों ये हमारा, n जो है हमारा यहाँ पर 6 टर्म है, क्योंकि 45 वाला हम यूज़ कर रहे हैं, तो 6 टर्म है, -1 × D। तो हम D फाइंड कर लेंगे, 45 -5 प्लस 6 -1 5D हो जाएगा। और इसके बाद हम और आगे देखें तो ये 45 + 5 वैल्यू उधर चली जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, 5D। तो 50 = बच्चों 5D आ गया। D = 50/5 डिवाइड कर देंगे। इट्स मीन कॉमन डिफरेंस जो है सक्सेसिव टर्म्स के अंदर बच्चों वो है हमारा 10। तो देयरफॉर एक तो हमने नंबर ऑफ टर्म्स निकाले यहाँ पे 6, और दूसरा हमने यहाँ पे डिफरेंस निकाला। तो हमारे पास 2 स्टेप है, फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप हमारा बच्चों ये है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 में उसने कहा है फाइंड द सम ऑफ, तो उन्होंने यहाँ पे सीरीज दे रखी है बच्चों, फाइंड द सम ऑफ 1 + -2 + -5 + -8 प्लस, और इसको करके पूरी सीरीज लास्ट वाला दिया है -236। तो बच्चों इसके अंदर हमारे पास A की वैल्यू क्या है, अगर हमें सम निकालना है तो A हमको मिल गया हमारा 1 है हमारे पास, और D देखें तो कितना आ जाएगा बच्चों, -2 में से -1 कर देंगे, तो -2 एंड -1 हो जाएगा हमारा -3। अब हम इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं, टोटल सम टर्म ऑफ द
टर्म्स का टोटल सम का फॉर्मूला है हमारा एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1d। बस अभी हम फॉर्मूला पुट कर देंगे। n जो है ये हम लोगों ने हमारा जो है यहाँ पर n अपॉन टू रख देते हैं इसको भी। 2 इंटू ए हमारा कितना बच्चों 1 प्लस एन माइनस 1 और d कितना आ रहा है हमारा -3। तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, ये आगे हमारा 2 प्लस या माइनस का 3n है ये, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे इसको हम सीधा माइनस का 3n ही कर देते हैं। -3n माइनस माइनस प्लस का 3। हमको इस 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास बच्चों क्या आया एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू 5 माइनस 3n आ गया। तो बच्चों हमारे यहाँ पे पास कितना आ गया 5 माइनस 3 अपॉन n आ गया। अब हमारे पास बच्चों यहाँ पता है इसका लास्ट टर्म हमको पता है, इसका लास्ट टर्म जो है -236 है। तो हम l का फॉर्मूला डाल देते हैं दोबारा इसका लास्ट टर्म वाला। तो इसमें a प्लस एन माइनस 1d आ जाएगा। तो लास्ट टर्म की हेल्प से हम लोग निकालेंगे आंसर। l इज -236 इज इक्वल टू a हमारा 1 है ही, प्लस नंबर ऑफ टर्म्स हमने निकालने हैं -1 और d की वैल्यू में पहले पता हमने निकाल ही ली है -3। इसको सॉल्व कर देंगे। 236 इज इक्वल टू 1 प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा -3n। इसको -3n कर देते हैं, -3 1 ज़ा 3। तो -236 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 4 माइनस 3n। तो हमने 3n निकालना है, 3n माइनस का 3n -236 प्लस का 4 है, उधर आके माइनस का 4 हो जाएगा। तो इट बिकम्स माइनस का 240 इज इक्वल टू -3n। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे हम इससे कंटिन्यू कर देते हैं। 240 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू n। तो बच्चों इसके टर्म्स कितने हो गए, इसके 80 टर्म्स हो गए। अब बहुत इजीली हमारे पास n भी आ गया, a भी आ गया हमारा, हमको पता ही है, d भी हमको पता है। अब हम फॉर्मूला डालेंगे एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1d। तो हमें बच्चों 80 टर्म्स जो है उन सबका टोटल सम निकालना है। ये 80 टर्म्स है सारे मिला के। तो इसको हम कर देंगे 80 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है, प्लस और एन बच्चों हमारा 80 माइनस 1 और डी हमारा है -3। इसको ध्यान से कैलकुलेट कर लेंगे। 80 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 40। 2 प्लस ये हो गया बच्चों 79 हमारा, 79 इंटू -3 एस एन इज इक्वल टू 40। 2 माइनस में आंसर आएगा -3 3 9 27, 3 7 21 23। तो बच्चों यहाँ पर आ गया माइनस का 237 आ गया हमारा। देयरफॉर टोटल इज इक्वल टू 440 माइनस 237 है, पे माइनस का 237 बड़ा है और प्लस का 2 छोटा है, तो माइनस का 235 आ जाएगा। तो बच्चों अगर अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम 235 को 40 से बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आप इसको चेक कर लीजिएगा, 9400 इसका आंसर आ जाएगा। एंड दैट इज इन, क्योंकि माइनस का 235 है तो माइनस में 9400 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि टोटल सम है इन सारे टर्म्स का। -9400 इसका आंसर आएगा बच्चों। हम लोग करते हैं 21 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बच्चों हम लोगों को सम ही निकालना है। ये सम दिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और अप टू n टर्म्स तक दिया बच्चों यहाँ पे। तो हम यहाँ पे पहले a की वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पर a हमारा कितना हो गया, a इज इक्वल टू हो गया हमारा 4 माइनस 1 अपॉन n। हमको d निकालना है, तो d के लिए हमको पता है दो सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस निकालना है। इसका मतलब 4 माइनस 2 अपॉन n में से माइनस करना पड़ेगा 4 माइनस 1 अपॉन n को। तो इसको ऐसे करेंगे तो मैं थोड़ा सा और यहाँ इसको आगे ले चलता हूँ। इसको हम या खोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अलग से कर लेते हैं सबको, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं n। तो ये बच्चों कितना हो जाएगा 1n 4n माइनस 2 माइनस इसके अंदर भी n रख लेंगे 4n माइनस 1। इसको हम ओपन करें
4n माइनस 2 अपॉन n माइनस 4n माइनस 1 अपॉन n, इसको पूरा एक में ही ले लेते हैं n 4n माइनस 2। अब बच्चों देखो ये माइनस का साइन है तो अंदर के साइन ये अपोजिट हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 1। इट्स मीन ये हो गया प्लस का 4n और माइनस का 4n कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस का 2 और प्लस का 1, तो माइनस का 1 अपॉन n। इट्स मीन हमारा d कितना आ गया बच्चों, d आ गया हमारा माइनस 1 अपॉन n आ गया। अब हम लोग इसका टोटल सम निकालते हैं, एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2, फॉर्मूला डालेंगे इसके अंदर 2a प्लस n माइनस 1 d। तो इसको निकालने के लिए n अपॉन 2 रखेंगे इसको, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स अप टू n टर्म्स बोला है तो हमने n टर्म्स तक रखना है इसको। 2 इंटू a की वैल्यू क्या है हमारी 4 माइनस 1 अपॉन 9, तो 4 माइनस 1 अपॉन n सॉरी, प्लस n माइनस 1 कितना हो जाएगा, n अगेन हमारा कितना है n माइनस 1 ही है, और d हमारा कितना है माइनस 1 अपॉन n। जैसे जैसे वैल्यूज़ दे रखी हैं उनको वैसे वैसे उनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2, इसको हम करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2 4 जा 8 माइनस 2 अपॉन n आ जाएगा। फिर उसके बाद माइनस 1 अपॉन n को पहले हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसके साथ करेंगे, तो आएगा माइनस का 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन n प्लस इंटू माइनस 1, तो आ जाएगा आपका प्लस 1 अपॉन n आ जाएगा बच्चों। अगेन आगे करेंगे एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2, 8 माइनस 1 कर देंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों कांस्टेंट हैं, 8 माइनस 1 7 हो जाएगा, और माइनस का 2 अपॉन n और प्लस 1 अपॉन n, तो माइनस का 1 अपॉन n हो जाएगा क्योंकि दोनों के डिनोमीटर सेम है, लाइक टर्म्स है। तो एस एन इज इक्वल टू, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये n अपॉन 2 7 माइनस 1 अपॉन n है, तो ये आ जाएगा हमारा 7n। अगर इसको हम अंदर अंदर कर दे पहले इसको, तो इट विल बिकम n 1n इंटू 7 7n माइनस 1। तो फाइनली बच्चों हमारे पास ये आ गया। इसको हम आगे का और करेंगे, अगर हम करें इसको तो आ जाएगा एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 7n माइनस 1 अपॉन n। तो देखो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचा है, एस एन इज इक्वल टू 7n माइनस 1 अपॉन 2। अब क्योंकि उसने कहा है कि सिर्फ n टर्म्स तक फाइंड करना है तो हमने n टर्म्स तक ही फाइंड करा है। देखो बच्चों इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर आया 7n माइनस 1 अपॉन 2। तो इस तरह से हम एक्सरसाइज ये 21 क्वेश्चन 21 की सेकंड क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 21 का क्वेश्चन नंबर 3। इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। इसमें ए की वैल्यू टर्म दिया हुआ है हमको, यहाँ पे 1 2 3 11 टर्म्स तक दे रखा है, तो इट्स मीन हमारे पास यहाँ पे हमको ए एन भी पता चल गया है। ए कितना होगा बच्चों, ए इज इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी फर्स्ट टर्म। अगर हमको डी निकालना हो तो क्या करेंगे, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देंगे, ए प्लस बी में से माइनस कर देंगे ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। इसको बच्चों ब्रैकेट में रखना है क्योंकि माइनस का साइन है बाहर। इसके अंदर हम ए प्लस बी हम यहाँ पे रख लें, इसका दोनों का एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर रहेगा 3a माइनस 2b माइनस ए प्लस बी। तो 3a में से माइनस ए गया तो कितना बचा, 2a माइनस 2b में से प्लस का b गया तो माइनस का b। तो इसका डिफरेंस आया 2a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी आ गया इसका बच्चों। अब हमने सम ऑफ 11 टर्म्स निकालना है इसके अंदर, देयरफॉर सम ऑफ 11 टर्म्स। तो इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे बच्चों ये वाला, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 टी। तो एस एन इज इक्वल टू 11 टर्म्स तक का निकालना है बच्चों में, तो 11 अपॉन 2 कर देंगे इसको। 2 इंटू ए कितना है हमारा, ए माइनस बी, ये बच्चों ध्यान से करना है हमको, ये 2 ऊपर के साथ है, प्लस एन हमारे पास फिर कितना है बच्चों 11 माइनस 1, और डी कितना आ रहा है 2a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। तो एस एन इज इक्वल टू 11 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 2। इसको हम ऐसे ही पुट कर लेते हैं अभी, और फिर देखो बच्चों 11 में से 1 गया तो कितना आ गया 10 आया, 10 के साथ 2a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी आ गया हमारा यहाँ। उसके बाद दोबारा 11 अपॉन 2। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, एक ये टर्म है एक ये टर्म है। हम इनमें से दोनों में से कॉमन 2 बाहर निकाल सकते हैं, 2 और 10 का कॉमन
2 वी कैन टेक आउट, तो मैं 2 इसको बाहर निकालने से हमारे पास इक्वेशन थोड़ी इजी हो जाएगी, अंदर सिंप्लीफाई हो जाएगी। अब क्योंकि 2 बाहर आ गया है इसलिए हमको क्या रह गया बस अंदर a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी रह गया, प्लस इसमें से 2 निकल गया तो क्या बचा बच्चों 5 बचा, 5 के साथ 2a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। फिर करेंगे इसको, अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट भी हो गया तो हमारे पास 11 बचा यहाँ पे। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना बचा है a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, प्लस इसको हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 2 से 10a माइनस 5b अपॉन ए प्लस बी। फिर आगे करेंगे 11, तो दोनों का एलसीएम तो a प्लस बी है, ले लेते हैं a प्लस बी, तो ये माइनस बी प्लस 10a माइनस 5b। तो बच्चों फाइनल आ गया हमारे पास एस एन इज इक्वल टू 11 प्लस का a प्लस का 10a 11a हो जाएगा, माइनस का b माइनस का 5b माइनस का 6b हो जाएगा अपॉन a प्लस बी। तो बच्चों इस तरीके से हमारे पास जो आंसर है इसका 11 आ जाएगा, 11a माइनस 6b अपॉन a प्लस बी इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। तो ये हमारे पास हमारा यही आंसर है। ओके बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, 5.3 का क्वेश्चन नंबर 22। विच टर्म ऑफ द AP माइनस 2 माइनस 7 माइनस 12 विल बी माइनस 77? फाइंड द सम ऑफ दिस AP अप टू द टर्म माइनस 77। तो कह रहा है विच टर्म ऑफ द AP, वो कह रहा है इस AP का कौन सा टर्म जो है वो माइनस 77 है, कौन सा वाला टर्म है जो माइनस 77 है, इस सीरीज के अंदर माइनस 77 कहीं पे आगे है, तो वो कौन सा टर्म है। फाइंड द सम ऑफ दिस AP, और ये जो AP बन रहा है पूरा इसका हमको टर्म निकालना है, कब तक अप टू द टर्म माइनस 77, जो माइनस 77 तक का टर्म है वहाँ तक का हमको सम भी निकालना है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, हम देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में इसमें AP हमारा कैसे दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं, -2 -7 -12, और इस तरह से चल रही गाड़ी। और उसके बाद हमें यहाँ पे nth टर्म निकालना है, इसका जो गिवन है लेट दी मान लेते हैं, यहाँ पे हमारा nth टर्म जो है वो इज ऑफ nth टर्म ऑफ AP इज -77। अब इसके अंदर फर्स्ट टर्म पे लिख लेते हैं, तो बच्चों फर्स्ट टर्म तो इसका -2 ही हो गया, और इसका d निकालना हो तो -7 में से माइनस कर देंगे -2 को, तो विल गेट -7 + 2 इज इक्वल टू -5। तो बच्चों इसका d भी आ गया हमारे पास -5। अब हम लोग 77 का टर्म चेक करना है, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो an देखते हैं -77 का कौन सा टर्म है, ये an को -2 पता ही है, n माइनस 1d हमारा -5 है। -77 इज इक्वल टू -2 -5n + 5, हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, देयरफॉर वी विल गेट हियर -77 3 - 5n, देन अगेन -5n -77 प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा, -5n, ये बच्चों हो गया हमारा माइनस का 80, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो n हो गया हमारा 80/5 दैट इज 16। तो बच्चों जो -77 का टर्म जो है वो 16th टर्म है, तो हमें एक तो आंसर मिल गया 16th टर्म। दूसरा पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ दिस AP। अब सम निकाल लेंगे, तो सम निकालने के लिए फॉर्मूला हमको ऑलरेडी नो, n/2 हमको पता ही है, 2a + n - 1d। अब क्योंकि हमारे पास ये 16 टर्म है इसलिए हम 16th टर्म का फॉर्म निकालेंगे। यहाँ पर टोटल सम 16/2, n की जगह पे n की वैल्यू रख देंगे, 16 2 इंटू a हमारा -2 है ही ऑलरेडी, प्लस n हमारा कितना है 16 - 1, और d की वैल्यू हमारी है -5। 16 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 8 तो आ ही जाएगा हमारा, 2 इंटू -4 2 इंटू -2 करेंगे तो -4, प्लस 16 में से 1 गया 15, 15 इंटू -5, S16 इज इक्वल टू 8 -4 प्लस के 15 में से प्लस के 15 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 75 आएगा। S16 इज इक्वल टू 8
और ये कितना हो गया -79। तो बच्चों 8 इंटू -79 हम लोग करेंगे पे मल्टीप्लाई। 8 9 72, 8 7 56 एंड 63। तो बच्चों 16th टर्म जो है उसका टोटल सम वहाँ तक जाके उसका टोटल सम होगा -632। तो -77 टर्म -77 जो है वो 16th टर्म है, और 16th टर्म का जो टोटल सम है उसको आप ऐड करते चले जाएंगे सीरीज में सबको, तो आपका -77 तक जो है ऐड करके -632 वैल्यू आएगी। इस तरह से बच्चों हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 22।